हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो हमने जो क्लास 6 एनसीईआरटी बुक जो हिस्ट्री का चैप्टर है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको हाफ चैप्टर के बताए थे। हाफ चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको आज बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वेज टू फाइंड आउट अबाउट पास्ट। क्या थे वेज जिससे पास्ट के बारे में पता किया जा सकता था। तो पहला जो तरीका था वो था वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड manu meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalaya. Many manuscripts were often preserved in temples and monasteries. These books dealt with all kinds of subjects, that is, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine, and science. Besides, there were epics, poems, play. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, languages used by ordinary men or people, and Tamil. तो जो पहला वे था हमारे पास्ट के बारे में जानने का वो था मैन्युस्क्रिप्ट। और मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता था? मैन्युस्क्रिप्ट वो चीज़ होती थी जिसको हाथ से लिखा जाता था और इसको यूजुअली पाम लीफ पे लिखा जाता था और ये ज़्यादातर हिमालय पे ग्रो होते हैं पाम लीव्स। और ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट जो है हमें ज़्यादातर टेम्पल्स में मिले हैं, मोनेस्ट्रीज में मिले हैं, क्योंकि वहाँ पे वो प्रिजर्व किए जाते थे और ये सभी काइंड के सब्जेक्ट से डेल्ट करते थे, चाहे वो रिलीजियस बिलीफ हो, प्रैक्टिसेस हो, किंग्स के जीवन जो किंग्स का होता है उसको ये दिखाते थे, मेडिसिन के बारे में होता था, साइंस के बारे में होता था, पोएम्स, एपिक्स, प्ले के बारे में लिखा होता था इनमें। और ये ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज में लिखा होता था, लेकिन कुछ प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखा होता था, क्योंकि प्राकृत लैंग्वेज जो थी वो ऑर्डिनरी पीपल जो वहाँ रहते थे उनकी लैंग्वेज होती थी। और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं तमिल लैंग्वेज में भी लिखे होते थे। ठीक है, अब दूसरा वे क्या है? Inscription are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read, and obey them. There are other kinds of inscription as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. दूसरा वे जो था पास्ट के बारे में जानने का वो था इंस्क्रिप्शन। और इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन जो होती है राइटिंग्स होती है जो कि हार्ड सरफेसेस या जैसे कि स्टोन या मेटल पे लिखवाया जाता था। और ये ज़्यादातर किंग्स ही लिखवाते थे, क्योंकि किंग्स ही ज़्यादातर अपने ऑर्डर्स जो हैं स्टोन पे या जो मेटल सरफेसेस पे उस पर इंस्क्राइब किया करते थे, ताकि जो उनकी जनता है वो उसे ओबे करे। और हम देखते हैं कि और भी इंस्क्रिप्शन पे और भी चीज़ें लिखी जाती थी, जैसे ज़्यादातर किंग्स अपनी विक्ट्रीज भी इंस्क्रिप्शन के द्वारा ही दर्शाया करते थे। ये जो पॉइंट है ये मैंने रेड पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं UGC नेट एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने जो लिखा आप इसे पढ़िएगा। ये है एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन which dates to about 2250 years ago was found in Kandahar, present day Afghanistan. It was written on the orders of a ruler named Ashoka. When we write anything we use a script. Script consists of letter or signs. When we read what is written or speak we use a language. This inscription was written in two different script and languages, Greek and Aramaic, which were used in this area. तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा इंस्क्रिप्शन है
या डेट पूछ सकते हैं इंस्क्रिप्शन की, कौन कितने साल पुराने का इंस्क्रिप्शन है, या जो इतना पुराना इंस्क्रिप्शन है वो कौन से एरिया ऑफ अफ़गानिस्तान में मिला है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन इस पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इस पार्ट को मैंने रेड पेन से इसलिए लिखा है। और जो थर्ड वे था पास्ट को फाइंड करने के लिए वो था, there were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. They also explore and excavate मतलब dig करना, dig under the surface of earth to find tools, weapon, pots, pan, ornaments and coin. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay or metal. Archaeologists also look for bones of animal, birds and fish to find out what people ate in the past. तो इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या है कि जो थर्ड वे है अपने पास्ट को जानने के लिए वो था कि जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते थे पास्ट के, हम जब भी अपने अर्थ को डिग करते हैं तो हमें, आपको जैसे पता है कि हड़प्पन पीरियड में जब लोग मरते थे तो उनकी बॉडी के साथ भी चीज़ों को दफनाया जाता था। तो इसी प्रकार से जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन एरियाज़ को डिग किया, वहाँ उनको वो ऑब्जेक्ट्स मिले, स्केलेटन के साथ वो ऑब्जेक्ट्स मिले, तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके लिए वो चीज़ें स्टडी करना फिर भी थोड़ा सा आसान हो गया। हमें कई जगह पे पेंटिंग्स भी मिले हैं, स्कल्पचर्स भी मिले हैं जो स्टोन से बने हैं, ब्रिक से बने हुए हैं। तो आर्कियोलॉजी एक थर्ड मेथड है जिससे हम अपने पास्ट को, अपनी जो हिस्ट्री है उसको जान सकते हैं, ठीक है। और जो स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट इज नोन एज हिस्टोरियंस। जो स्कॉलर्स पास्ट के बारे में पढ़ते हैं उनको हम हिस्टोरियंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू डेट्स मीन। जीसस क्राइस्ट वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, सो 2000 मीन्स 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter BC, which means before Christ, added on. AD stands for two Latin words, Anno Domini, meaning in the year of the Lord, that is Christ. जो क्रिस्ट से के बर्थ से पहले जो साल था उसको हम बोलते हैं BC, मतलब कि बिफोर क्रिस्ट। AD का मतलब होता है कि जिस साल क्रिस्ट थे, जिन ईयर्स में क्रिस्ट जीसस क्राइस्ट जिंदा थे उन ईयर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम AD के नाम से डिफाइन करते हैं, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनो। The letter C is used for common era and BCE for before common era. BP means before present. Okay? कुछ important dates मैंने यहाँ पे mention किए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है मेरा 8000 years ago क्या हुआ था, beginning of agriculture। 4700 years ago पहले क्या हुआ था, the first cities on the Indus। 2500 years ago पहले क्या हुआ था, cities in the Ganga Valley, a big kingdom in Magadh। और about 2000 AD और common era क्या हुआ था, the present, ठीक है। ये शायद the present हुआ था, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के साथ जो है फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे नोट्स में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट लिखकर भेज सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। और बेल आइकन को भी आप लोग दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। And thank you guys for increasing my subscriber as well as increasing my views also.
नेक्स्ट वीडियो तक बाय।